हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज कद्दू की सब्जी बनाते हैं सूखी। यहाँ कद्दू मैंने काट लिया था, प्याज लहसुन हरी मिर्ची चॉप कर ली थी। फिर उसके बाद कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद वो डाल दिया था पंचफोरन में मेथी जब चटक गया था तो उसके बाद प्याज लहसुन हरी मिर्ची को यही चॉप किया हुआ डाल देंगे। बस कलर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। और बस यहाँ पे चटक गया था, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया। फिर यहाँ पे तेल भी ख़त्म था, मैंने तेल भी भरने लगी हूँ सीसी में। फिर उसके बाद कद्दू डाल दी थी मैंने। प्याज लहसुन फ्राई हो गए थे तो फिर उसमें हल्दी, वही बेसिक मसाले, हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर सब्जी मसाला का पैकेट डाल के पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस ढक देंगे, ढक के पकने देंगे। जब पक जाएगा तो उसके बाद इसमें वो मैं डालती हूँ अमचूर पाउडर। खट्टा अच्छा लगता है सब्जी, कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी। यहाँ पे सब्जी तैयार था और बस आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। फिर यहाँ पे मेरे झाड़ू पोछा हो गया था, वही आप लोगों को दिखा रही थी साफ सफाई। सब बच्चे पता नहीं पड़ रहे थे कुछ। फिर इसके बाद मैं चली गई नहाने और नहाने के बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा भी नहीं की थी। लड्डू के पापा कहे थे मुझे पराठा नहीं खाना है, मुझे रोटी ही बना दो, तो रोटी बनाने लगी थी उनके लिए। और बस यहाँ पे थाली लगा दिया, प्याज काट दिया और कहता की चटनी, टमाटर की चटनी, रोटी, कद्दू की सब्जी और नमक दे दिया है। ऊपर से नमक डाल के वो खाते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी थी। प्रेम से बोले आप लोग राधे राधे, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और बस हो गया, पूजा वूजा हो गया, बस पूजा वूजा हो गया। लड्डू के पापा चले गए दुकान और बस लड्डू जा रही है नहाने। डुगू को भी अभी थोड़ी देर में नहलाऊंगी। ठंडी तो है ही है, पर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नहला देती हूँ। और रोज़ तो नहीं नहलाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं भाई, बीमार उमार पड़ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप वूप तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। बच्चे को उठी थी, उठ के फिर वो दोबारा सो गई है। देखिए वो वहाँ पे प्रेस लगा नहीं है, प्रेस लगा नहीं है, वो बस ऐसे ही उठा के बस कर रही है। तार बाहर है और ठंडा है, प्रेस फिर भी कर रही है। उसको लग रहा है कि प्रेस हो रहा है कपड़े। और बस सुबह से टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने। सुबह सुबह उठते ही बस काम में लग जाती हूँ। फिर ये लगता थोड़ी देर में बात कर लूँगी नहाने धोने के बाद। और पूजा पाठ तो हो गया, सब कुछ हो गया। इन लोगों का नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। बच्चों का, बच्चों के पापा का। चलिए अब हम लोग चाय पी लेते हैं। चाय बना दिया बस और चाय पी लेते हैं जल्दी से। टाइम तो 11:30 हो रहा है। टाइम तो आजकल काफ़ी हो जाता है ठंडी के दिन में। ऐसे ही हो ही जाता है बस। कपड़े देखिए, ये देखिए इतने सारे कपड़े फैलाए हैं। धुंध धुंध सा है मौसम। चलिए फिर, हाँ जाओ। इसमें चावल है झोले में, ये देखिए। ये हमारा चाय है, ये टोस्ट है, ये बिस्किट है। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय पीते हैं साथ में बैठ के। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। और यहाँ पे दाल रख दिया बनने को। मैंने कहा लाइट है जब तक रख देती हूँ, जितना बनेगा तो बनेगा। हमारे यहाँ आजकल लाइट सही से रहता नहीं है, और नहीं बनेगा तो फिर किचन का मैस तो इग्नोर कीजिएगा, इतना तो हो ही जाता है। नाश्ते वास्ते में बहुत सारा अभी किचन फैल रखा है, देखिए चारों तरफ फैला है। तो कोई नहीं, अभी चाय पहले पी लेते हैं वरना चीकू उठ जाएगी। काफ़ी देर से ही सो रही है और चाय पी लेते हैं जल्दी से, वरना चीकू उठ जाएगी। बहुत देर से सो रही है और उठ जाएगी तो बस उसका तो वही है, उसमें 2 घंटे लगेगा। उसको तेल मालिश सब कुछ, उसका डायपर वाइपर मतलब बदलना, सब कुछ करना। फिर थोड़ी देर उसके साथ खेलना पड़ता है, उसको दुलार करना पड़ता है। अब छोटे बच्चों के साथ तो ऐसे ही करना पड़ता है। आपके पास अगर आप लोगों के ज़रूर होंगे बड़े भी हो गए होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि छोटे बच्चों के साथ कैसे क्या ही किया जाता है। तो बस उसी में लग जाता है, जहाँ 1 घंटा नहीं हुआ 3 घंटे लग जाते हैं। पर अच्छा लगता है यार, मज़ा आता है। वो भी, ये भी एक दौर ही है, बस निकल रहा है। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही सब मैं याद किया करूँगी कि मेरे बच्चे ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अभी जैसे लड्डू डुगू की याद करती हूँ, तुम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे। पर सब कुछ हंसते हंसते करना चाहिए। टेंशन तो हो जाता है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ाहट मस्ती है और उलझन कभी कभी होने लगती है कि बिल्कुल 5 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता है। बस मैं उतना ही देर बैठती हूँ जितनी देर मैं चीकू को तेल मालिश करती हूँ, जितनी देर मैं चाय पीती हूँ। बाकी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पर फिर भी अच्छा लगता है कभी कभी सोच के कि नहीं यही सब पल है, फिर मेरी चीकू बड़ी हो जाएगी तो ये सब दिन वापस नहीं आने। बस फिर चलिए जल्दी से चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। बातें तो बहुत होती हैं। फिर इसके बाद दाल तो रखी दी है, चावल बनाना है, रोटी बनाना है, सब्जी तो बन गया, कद्दू की सब्जी। तो जल्दी करते हैं। हाँ देखिए आप लोग कैसे बोल रहे, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, गेंद बेत खेलने जा रहा हूँ। दरवाजे के बाहर, घर के बाहर हैं भाभी के लड़के हैं बड़े बड़े, तो उन्हीं के साथ हैं। डुनगाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, उसी में खेलते रहता है। और बच्चों की तो छुट्टी चल रही है, कहाँ ही जाना है बच्चों को। ठंडी भी बहुत है तो मैं कहीं जाने भी नहीं देती। दरवाजे के बाहर खेलते रहते, कितनी देर कमरे में रहें, वो भी उब जाते हैं। बच्चे नहीं रहते हैं कमरे में, घर बंद में, एक ही कमरा है, कहाँ उनको जाना है फिर। तो वैसे बाहर जाके खेल कूद आते हैं। हाँ बस फिर जल्दी से चाय पीते, चाय पीने के बाद मिलते हैं।
देखिए डुग्गू को अभी अभी नहला के ले आई हूँ इसको। बस आधे कपड़े पहन चुके हैं। ठंडी में तो कितने सारे कपड़े पहनने होते हैं बच्चों को क्या, हम बड़े भी इतने सारे पहनते हैं। बस कपड़े पहना रही हूँ, बस जल्दी से इसको तैयार कर दूँ। चीकू भी उठ गई है, देख रही है, अब उसकी तेल मालिश की टाइम है। लड्डू तैयार हो चुकी है, बस तैयार कर दूँ, फिर ये अपना ट्यूशन का काम करेंगे बैठ के और चीकू को देखेंगे। फिर मैं किचन में जाऊँगी। ये देखिए डुग्गू तैयार हो गया। अब चीकू जग रही है, चीकू को रेडी करना। वहाँ पे लड्डू तैयार हो चुकी है। चलिए फिर चीकू को भी तेल लगाते हैं। इसमें चावल बस वो कर दिया है, डाल दिया है। मैंने सोचा कि चीकू को तेल लगाऊंगी और जब तक चावल भी चढ़ा दूंगी। हाँ तो चावल भी हो जाएगा। बीच में चावल तो एक ही सीटी में हो जाता है, चीकू को तेल भी लग जाएगा। बस रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रोटियाँ रह जाएंगी। और रोटियाँ तो वो गरम गरम ही बना दूंगी बच्चों को खाने के टाइम। और फिर वो रह जाएगा भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन की सब्जी। तो बस सब्जी बन जाएगा भगवान को। तो एक तो सा बनाना है, तुरंत फटाक से बन जाता है। बस पहले चीकू का कर लेंगे, उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद वो सब करेंगे। रोटी या सब्जी बाद में बनाएंगे। अरे चावल रख लो, फिर चलते हैं चीकू के पास। जल्दी से उसको कर लेते, बहुत देर से वो वेट कर रही है मेरा, भूखी भी होगी। चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बस चीकू तैयार करने लगी थी। चीकू सो गए थे, वे आप लोगों को दिखा रही थी। और 1:30 बज गया था, तो मैं कह रही थी चलिए अब किचन में चलते हैं जल्दी से। फिर यहाँ पे बस भगवान की सब्जी बनाती दी थी। तेल डाल दिया मैंने, प्याज लहसुन तो डालना नहीं। तेल जब हो गया तो कद्दू डाल दिया, उसमें वही हल्दी मिर्ची धनिया हल्का हल्का डाल दिया, तब बना लिया था बिना प्याज लहसुन का। इंडक्शन पर लाइट था तो मैंने कहा कि इंडक्शन पर ही सब्जी रख दो। इंडक्शन पर सब्जी रख दिया। बस भगवान के लिए रोटी वो कर लेते हैं, गर्मा गर्म बना लेते हैं, जब तक सब्जी भी बन जाएगी। फिर थाली लगा लेंगे भगवान के लिए ना, खाने के लिए फटाफट कर लेते हैं, वरना चीकू फिर से उठ जाएगी। दिन में ज़्यादा वो गहरी नींद लेती नहीं है आजकल, तो रात में भी बहुत हंगामा करने लगी है। तो बड़ी हो गई है तो बहुत परेशान करती है। वो कर लेते, बर्तन धुल लेते हैं। भगवान की भी सब्जी बन गई, सब कुछ हो गया। बर्तन धुल के फिर मैं भगवान के लिए थाली लगाती हूँ, फिर खिलाने के लिए उनको। पहले बर्तन धुल हो जाता है, तो सब्जी भी गर्म, सब्जी भी ठंडी हो जाएगी। ये देखिए लग गई हमें भगवान जी की थाली, रोटी चावल दाल, ये रही कद्दू की सब्जी। खिला देते हैं अपने भगवान जी को, फिर उसके बाद अपना थाली लगाते हैं। तो किचन विचन साफ करके फिर लगाते हैं। फिर थाली दे दी, लड्डू खिला रही है, हम सफाई कर लेते हैं। अब तक चाय बनाया था, थोड़ा सा चाय उबल के गिर गया था, मैंने कहा जूने से रगड़ दो, साफ कर दो। ये लीजिए सिंपल से थाली लग चुकी है, चटनी टमाटर की। और ये भुनी हुई टमाटर की है, टमाटर भून लिया था उसकी चटनी है। ये कद्दू की सब्जी, चावल दाल आज बिल्कुल सादा सिंपल है, क्योंकि बच्चे भी ऐसे खा लेते हैं, मैं भी ऐसे खा लेती हूँ। मैं दाल बहुत कम खाती हूँ। और ये रोटियाँ सबकी गिनती की हैं, लड्डू डुग्गू मेरी, सब तीनों लेके इकट्ठा खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, ये मिस्त्री लंच करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। छोटी सी रोटी, हाँ ये जो भगवान जी का बनाया था ना, वही लड्डू दिखा रही है। मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए फिर जितने कपड़े सूखे थे मैं ले आई थी। अभी चीकू को भी बड़ी दिक्कत से सुलाया है, सो नहीं रही थी, दोपहर से ही जगी पड़ी थी। जब से मतलब हम लोगों ने लंच किया वो तभी उठ गई थी, अभी बड़ी दिक्कत से सोई है। जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर लेते हैं ना, फिर उसको 10 मिनट की तो झपकी लेती है, फिर वो उठ जाएगी। उससे पहले जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और बस इतनी देर तो बस उसी को लिए बैठी रही हूँ, उसी को झुलाती रही हूँ, कहीं उससे बातें करती रही हूँ। वो हूँ बातें कर रही थी, मैं उसकी बातें सुन रही थी, उसको जवाब दे रही थी। बस इतना ही हमारा काम होता है भाई दोपहर में। अब बस ये 1-2 घंटे किया, शाम हो गया। और बीच में लड्डू के पापा भी आ गए थे, तो उनको थाली वाली लगा के दिया, रोटी वोटी सेक के चले गए वो खा पी के। बच्चे गए हैं अभी ट्यूशन से बस आ ही रहे होंगे, 5:30 बजे आते हैं। जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करने के बाद देखते हैं फिर आगे का काम। खुजली हो रही है कानों में, बस यही है। सोचा था देखती हूँ, अगर फोल्ड करने के बाद चीकू नहीं उठेगी तो घी है नहीं, बिल्कुल भी घी नहीं है, घी ख़त्म हो गया है। तो लाइट अगर होगी तो फिर चलेंगे, फिर क्रीम निकालेंगे, घी निकालेंगे, वरना फिर कल करेंगे टाइम निकाल के। लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है इसीलिए, वरना लाइट अगर हो तो कभी भी निकाल लो। लाइट पता नहीं क्यों इतना ही जाने लगा है ठंडी में।
चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते, जल्दी से फोल्ड कर लें। ये सारे कपड़े वो दरी वो जो है ना उसमें चीकू के लिए तेल लगाती हूँ उसको लेटा के, तो वो बस गीला है तो उसको उठा कर अभी रख देंगे कुर्सी में, वहाँ गीले कपड़े वहाँ पे पड़े हैं रख देंगे, फिर कल फिर से डालेंगे। और ये सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, आज हल्का सा धूप हो गया था तो इतने सारे हो ही गए हैं। 2 दिन के, 1 दिन के कपड़े 2-3 दिन में तो सूखते ही हैं, ये 2-3 ही दिन के कपड़े हैं। चलिए फिर जल्दी से सबको सबकी जगह पर लगा देते हैं जिसके कपड़े जहाँ लग रखे गए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, फिर बनाते हैं कुछ खाने होने के लिए। भूख जैसे लग गया था हल्का सा। चीकू अभी सो रही है, देखिए कैसे सो रही। बर्तन धुल लेते हैं, अभी शाम तो हो ही गया है, कपड़े वपड़े मैंने फोल्ड कर दिया है और 2 बार वाले बर्तन जल्दी से धुल लेते हैं। देखते हैं फिर थोड़ी बहुत भूख भी लगाई, खाएंगे पियेंगे। फिर चाय रख दिया है मैंने थोड़ी सा, पता नहीं चाय पीने की बड़ी गंदी आदत हो गई है। ये देखिए बच्चे, डुग्गू आ रहा है, लड्डू बैठ गई है खाना खाने के लिए। भगवान जी हमारे खाना खा चुके हैं, अब बस लड्डू और डुग्गू दोनों खाना खाएंगे। फिर इसके बाद फिर कहती हूँ भगवान जी को सुलाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8 बज गया। और देखिए डुग्गू को, देखिए हमारे डुग्गू को ज़्यादा ठंडी लग रहा है। वहाँ पे चीकू भी जग रही है, वहाँ पे हाथ पैर चला रही है। चलिए हम चीकू को ले लेते हैं, बच्चे खाना खा लें, फिर उसके बाद भगवान को भी तेल लगाना है, फिर सुलाएंगे भगवान जी को भी। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिलते हैं थोड़ी देर से। सब हो गया है, बच्चों ने तो डिनर कर ही लिया था, उनके पापा ने भी डिनर कर लिया। बहुत ज़्यादा चीकू रो रही थी, बहुत मुश्किल से उसको सुला के आई हूँ। अब बस चलती हूँ, जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद बस एक आधी मैं रोटी खाऊंगी तो खाऊंगी, वरना फिर इच्छा ज़्यादा नहीं हुआ करता है रात में खाने की। और बस हल्का सा एक आधी रोटी दूध में थोड़ी सा लेके थोड़ी सा दूध खा लेती हूँ, बस हो जाया करती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का दिन कैसा रहा कैसा नहीं, प्लीज़ कमेंट किया करें, प्लीज़ सपोर्ट में, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। और चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।